हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इजोटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज का प्रथम क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में दर्शाया गया है और इसकी स्थापना जो किया गया था यह सहकारिता आयोग की सिफारिश पे जून 1990 में किया गया था। इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो ऑप्शन सी दिया गया है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों के सहभागिता। यह जो दिया गया है यह राज्य के नीति निर्धारण तत्व में आर्टिकल्स 43 क में दर्शाया गया है। और जितने हैं जिसे मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का परिच्छेद यह आर्टिकल 23 में दर्शाया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का परिच्छेद यह आर्टिकल 24 में दर्शाया गया है। और लोग नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता जो दर्शाया गया है यह आर्टिकल 16 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो यह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। विधि कार्य यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, जिसे राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंध विभाग और जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग और राज्य विभाग और जो हो गया आपको आंतरिक सुरक्षा विभाग, यह सभी जो है यह आपको यह गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 261 के तहत किसी भी न्यायालय में प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। और अनुच्छेद 71 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जो आर्टिकल 71 में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 143 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्तियां हैं। और आर्टिकल्स जो है 257 में दर्शाया गया है कि संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए वयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया था। उस समय राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था। उसी समय मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन ए। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया तथा दिल्ली को संघ राज क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया। नेक्स्ट, जिन प्रश्नों पे उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग तारांकित प्रश्न कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीट आरक्षित किए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित किए गए हैं। इन दोनों को जोड़ने पे आपका 131 हो जाएगा। तो आपका 131 जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो ऑप्शन बी, यह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में धन विधेयक पास किया जाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो उनको न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी, अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट, मदन मोहन पूछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था। यह जो किया गया था आपको केंद्र राज्य संबंध के लिए गठन किया गया था। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए मदन मोहन पूछी आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जो अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे शीत दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है क्रुसियो धारा जो है यह शीत महासागर धारा नहीं है। यह जो है प्रशांत महासागर की एक गर्म जलवायु जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा जो है यह आपका प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है।
और किनारी जल जो धारा है यह अटलांटिका महासागर की ठंडी जलधारा है। अब फॉकलैंड जलधारा जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी ये भी जलधारा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोशियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अफवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो यह जो हो सकता है जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है यह हम लोग ऑप्शन डी मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। ट्रोपोफाइट जो होता है यह होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति पाया जाता है। जीरोफाइट में आप लोग जानते हैं कि यह जलवायु वाली जो है मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र वाली वनस्पति को हम लोग जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। क्रायोफाइट जो होता है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसोफाइट में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्थल रूप देश नहीं है? तो कोलंबिया जो है यह एक स्थल रूप देश नहीं है और आर्मेनिया, लग्जमबर्ग और बेलारूस यह सब जो है स्थल रूप देश के में आते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? तो यह होता है 8.48 डिग्री से माने 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 यह पूर्वी देशांतर में हमारा जो भारत का पाया जाता है। तो यह क्या पूछ रहा है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें इजुटेरिया में ऑप्शन बी दे रहा है कि 37.6 उत्तरी अक्षांश दिया गया है। नेक्स्ट, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है जो कहलाता है ऑप्शन बी वी सर्प कहलाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आप लोग जानते हैं यह असम में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो पटसन जो है यह जायद फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा जो है यह उत्तर प्रदेश में होकर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। रामगुंडम जो है यह तमिलनाडु में नहीं, यह कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। तलचर जो है यह कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में नहीं, यह उड़ीसा में पाया जाता है। और कवास जो है गुजरात, यह सही है। ऑप्शन सी, कवास गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? यह जो सब नस्लें हैं यह बकरी की नस्लें हैं। जमुनापरी, सिरोही ये भी सब बकरी के नस्ल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आपतनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? ऑप्शन बी, यह अरुणाचल प्रदेश का जनजाति समूह है। नेक्स्ट, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। तो यह -40 डिग्री पे समान होता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी के लिए हम लोग रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवर्धिक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आरोही क्रम में अल्फा से बड़ा होता है गामा और गामा से बड़ा होता है सॉरी अल्फा बीटा, उसके बाद सबसे बड़ा गामा होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया, अल्फा बीटा और गामा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है ऑप्शन बी 3900 से 7800 तक होता है। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? यह ऑप्शन डी, किसी की घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पेंडुलम को जो हम लोग चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। दोस्तों
नेक्स्ट, यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तांबे का तार को हम लोग दुगुना बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है वह कितना हो जाता है? उससे दुगुना हो जाता है, इसमें 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो प्रतिबल का जो इकाई होता है वही क्या होता है? दाब का भी इकाई होता है। ऑप्शन डी, दाब का इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही प्रतिबल का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तनाव का जो होता है न्यूटन होता है, कोणीय संवेग का जो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और कार का जो होता है आपका न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट, आपका ऑप्शन डी हो गया। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक हो जाता है, तो 36 माइनस आपका टोटल 17 इक्वल 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो वह कौन बचता है? एक प्रोटॉन बचता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? यह जो होते हैं आपका सीसा और एंटीमनी का होता है। एक में एक और चीज पाया जाता है, टीन पाया जाता है। सीसा, एंटीमनी और टीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो होता है यह कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन डी, यह जल में जो होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, यह किसके द्वारा अलग किया जाता है? आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, तो सुक्रोज जो है जल यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अपघटन से बनता है सुक्रोज। नेक्स्ट, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, फेम प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉपर सल्फेट जो होता है यह चाह कहाँ चला जाएगा? यह फंगस नाशी में चला जाएगा। पेंसिलिन प्रतिजीवी और यूरिया उर्वरक और मेलेथायान यह कीटनाशक में चला जाएगा। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र पर करवाहट का संवेदना सीमित रहती है? तो यह कहाँ पे करवाहट लगता है? यह पिछला भाग में जो होता है हम लोग को करवाहट महसूस होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो होता है यह कृत में संश्लेषित होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दूध से दही स्कंदन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन बी या रेनिन है। निम्नलिखित में किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो किसका होता है? मत्स्य का जो हृदय होता है शिरायुक्त होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो यह किसके द्वारा करती है? ऑप्शन सी, या विसरण के द्वारा करती है। नेक्स्ट, गुणसूत्र में किससे बने होते हैं? गुड्स जो है किससे बने होते हैं? यह जो बने होते हैं डीएनए और एक प्रोटीन से बने होते हैं। वो प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, A+B। नेक्स्ट, कंजली झील किस राज्य में स्थित है? कंजली झील जो है यह पंजाब में स्थित है। तो यह एक पंजाब में रामसर में आता है, जो वर्तमान समय में भारत का टोटल 42 ऐसे रामसर आर्द्रभूमि है जो इस सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के टोटल कितने हैं? 42 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो यह बना हुआ था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो द्वितीय उपभोक्ता वो होता है मांसाहारी जो होता है द्वितीय उपभोक्ता होता है, सरकारी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और सर्वाहारी जो होता है यह तृतीय उपभोक्ता होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो दोस्तों आर्द्रभूमि सम्मेलन जो है रामसर सम्मेलन यह 1971 में इसकी स्थापना किया गया था, जो अपना भारत जो है 1982 पे इस पे जाके हस्ताक्षरित किया हुआ था। अभी तक भारत में टोटल 42 आठ क्षेत्रों को इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें जो जैसे चिल्का झील है, केवला उत्थान है, भितरकनिका उत्थान है, ऊपरी गंगा, यह सभी जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसमें तीन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग को बार बार क्वेश्चन में फंसाते हैं, जिसे अगर आपका वन जीव दे दिया अधिनियम तो यह 1972 में हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम दे दे तो 1980, सिर्फ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दे दे तो 1986। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और वन जीव दे देता, आप लोग भूलिएगा कभी भी नहीं दोस्तों कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक बार फिर से कह रहे हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, निकट मुद्रा निकृष्ट मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा के चालन से बाहर कर देती है। इसका संबंध किससे है? तो ग्रेसम के नियम से है। कोई भी दोस्तों अगर आपके पास दो नोट है, दो तरह के नोट है, जैसे एक आपके पास एक गली जो गली नोट होती है वो है, आपके पास एक न्यू नोट होती है। तो आप कहीं भी जाते हो खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आप लोग गली नोट देते हो। आपके पास वो अच्छी नोट रहते हुए भी आप लोग उसको गली नोट देते हो। जो खराब नोट होता है वही आपको देते हैं। तो वही क्या ग्रेसम के नियम कहता है कि आपके पास दोनों नोट है, आप नोट जो दिए वो गली नोट दिए, न कि आप दिए जो सही नोट है, जो अच्छी नोट है उसको नहीं दिए। तो इसीलिए कहा जाता है निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया? यह जो किया गया है यह मात्र एक गया को चयन किया गया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? नाबार्ड की स्थापना जो किया गया था 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया था। शिवराम समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना किया गया था। यह छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1980 से लेके 1985 ईस्वी तक था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज को का शेयर मूल्य सूचकांक है? आईपीसी जो है यह ऑप्शन ए मैक्सिको का शेयर स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है? तो इनडायरेक्ट कर का जो उदाहरण है वह बिक्री कर और सेवा कर जो है इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? तो स्वराज दल का जो नेता नहीं थे वह सी राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। स्वराज दल की स्थापना जो किया गया था यह 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसमें विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। नेक्स्ट, किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और डी के कार्वे के प्रयास से की गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह, इस घटना का सही क्रम बतलाएं। तो सबसे पहले जो घटित हुई थी यह कौन घटित हुई थी? संताल विद्रोह। संताल विद्रोह 1856 ईस्वी में घटित हुआ था। उसके सिपाही विद्रोह 1856 होगा, 57 नहीं। और सिपाही विद्रोह जो है 1857 में घटित हुई थी। नील विद्रोह जो किया गया था वह 1860 में किया गया था और दक्कन विद्रोह जो किया गया था 1875 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि 2 4 1 3। नेक्स्ट, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो यह किसने संभाला था? यह जो था बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम मुअज्जम भी था। नेक्स्ट,
एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भर्तियों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो यह जो संभव बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। सन 1853 में डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा। 1922 में भारत की प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? यह पाकिस्तान में है, जो कि ऑप्शन डी चंदुराड़ो है, जो यह बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है, जिसकी उत्खनन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हर विलास, ये सब जो है यह राजशेखर की रचना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी बेलूर में। इसकी स्थापना जो किए थे विवेकानंद ने किए हुए थे। ऑप्शन डी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह विदिशा थी। कहाँ पे थी? विदिशा थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस अधिनियम में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता? यह अधिनियम कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, इसी अधिनियम में कहे थे गांधी जी ने गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो की गई थी ऑप्शन सी 1936 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। इस इंडिया एसोसिएशन यह किया गया था 1866 में। मद्रास महाजन सभा यह जो किया गया था 1884 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा यह जो किया गया था 1918 में। इंडियन सोसाइटी की किया गया था जो 1872 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4312। नेक्स्ट, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दिया था। 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वराज योजना की शुरुआत की? तो यह किसने की है? यह उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया था आपका पीके मिश्रा को दिया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जाइमेक्स 2020 संपन्न हुआ? जो जाइमेक्स हुआ था भारत और जापान के बीच हुआ था। नेक्स्ट, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। नेक्स्ट, किस राज्य के ढल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह किसको प्रदान किया गया है? यह सिक्किम को प्रदान किया गया है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कस्टम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? तो ये जो थी ऑप्शन ए भानु अथैया जो थी, इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह किया गया है ऐश्वर्या श्रीधन को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछ रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन थे? यह कौन थे? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधन झील किस राज्य में है? सूर्यधार झील जो है यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है?
तो यह किस कंपनी को चुना था? यह नोकिया को चुना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान दी है? ऑप्शन ए या नेपाल को दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो किया गया था आपको स्विट्जरलैंड में किया गया था। ऑप्शन ए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह टोटल मात्र 2 है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो यह किया है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा से घोघा से हजीरा के बीच की दूरी 375 किलोमीटर की जगह मात्र 90 किलोमीटर रह जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो यह बने हुए हैं हमीदा बकायोको। ऑप्शन बी, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन बी 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह कौन सा रहा? सिंगापुर। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, बराक ओबामा। नेक्स्ट, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए? तो यह जो हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। ऑप्शन बी, निम्नलिखित प्रश्नों में सही किसका सही मिलान नहीं है? एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्यपाल दिया गया है। सिक्किम के राज्यपाल जो है गंगा प्रसाद, यह सही है। मेघालय सत्यपाल मलिक, ये भी सही है। नागालैंड RN रवि, ये भी सही है। त्रिपुरा को जो है नजमा हेपतुल्ला, यह गलत है। त्रिपुरा के राज्यपाल जो है रमेश वैस है। कौन है? रमेश वैस। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है? यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था कीप सोइल एलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए, यह नॉर्वे के साथ किया हुआ है। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो ऑप्शन ए, यह मिदनापुर है। दोस्तों, यह नहीं होगा, यह नॉर्वे नहीं है, यह भूटान के साथ। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो नॉर्वे नहीं, यह भूटान के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यह 18 मई 1974 में अपना पहला परमाणु किया हुआ था। दूसरा जो किया था भारत ने, तो वह मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति से नाम से पोखरण में ही किया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है आपका जेनेवा में स्थित है, ILO का। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी, मालदीव जो है यह शामिल नहीं है। राधा मोहन कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप जो है यह संबंधित है पोलो से। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों एक बार फिर करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए दोस्तों।